162 अरब रुपए में से 1 रुपया भी कराची वालों को नहीं मिलेगा। 18वीं तरमीम के बाद विफाक से शहरों को पैसे सूबे के फाइनेंस डिपार्टमेंट के जरिए आएंगे। जो उन्होंने कल सिंध में 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया, उसका मेरा यह मानना है कि 1 रुपए भी कराची पैकेज के नाम से जो पैकेज अनाउंस, 1 रुपए भी नहीं आएगा। सब फ्रॉड है। क्यों? इसलिए कि सूबे में पैसे आने का जो तरीक़ेकार है वो सूबे की फाइनेंस मिनिस्ट्री में पैसे आते हैं, उसके बाद जाते हैं। सूबे का वजीर आला तो आपके साथ है नहीं, फिर वो 162 अरब रुपये कहाँ आएंगे? कुछ नहीं, कोई डिटेल नहीं है, वेग सी बात है, कागज़ों पे लिखी हुई बात है। इतने प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट, वो सिर्फ अखबारी बयानात के हवाले के अलावा और कुछ भी नहीं है। आई विश एंड आई प्रे कि मेरी बात गलत साबित हो और 162 अरब रुपए आ जाएं। आएंगे नहीं। मैं जितना समझता हूं इस तमाम निज़ाम को हमने काम किया हुआ है, नहीं आएगा। 1 रुपए भी नहीं है, सिर्फ लॉलीपॉप है। ये सिर्फ कराची के लोगों को तसल्ली देने के लिए, प्रेशर कम करने के लिए एक ऐलान है। कुछ भी नहीं आएगा पैसा, उसका तरीक़ेकारी वजह नहीं है, प्रोजेक्टिव वजह नहीं है। अगर विफाक कराची से मुखलिस होता तो K4 के पैसे जारी करता, कराची सर्कुलर रेलवे की फौरी बहाली के इकदाम करता। मार्टिन क्वार्टर्स, क्लिंटन क्वार्टर्स समेत दीगर क्वार्टर्स के लोगों का मसला हल नहीं किया गया। वो चाहे तो 1 मिनट में वजीर आजम साहब पाकिस्तान क्वार्टर का मसला हल कर सकते हैं, क्लिंटन क्वार्टर का मसला हल कर सकते हैं, FC एरिया का मसला हल कर सकते हैं, जहांगीर रोड का मसला हल कर सकते हैं। उसमें उनको किसी सूबाई हुकूमत की ज़रूरत नहीं है, किसी सिटी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं। ये काम नहीं किया जो कि प्योरली वफाक का काम है। मैं मुतालबा करता हूं कि ये काम करें। तो वज़ीर आज़म साहब, आप ही हमारे ज़ख्मों पर कोई मरहम रखते। वफाक के इतने सारे इदारे हैं, तो आप कुछ ज़ख्म पे मरहम रखने के लिए कराची हैदराबाद के कुछ नौजवानों को वफाकी इदारों में नौकरी दे देते आप। ये कराची पोर्ट ट्रस्ट है, ये सिविल एविएशन है, ये FIA है, ये एयरपोर्ट की जॉब है। इसी में और बड़े बड़े सरकारी इदारे हैं जो कि वफाक के अंडर में। तो आप इसमें भी आपको वजीर आला की सिंध की ज़रूरत नहीं थी, इसमें भी आपको सिटी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं थी, तो आप वफाक में जॉब दे देते कराची हैदराबाद के कुछ नौजवानों को। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमने शहर को समझा हुआ है, हमसे पूछ लें तख्ती कैसे लगानी है। बाग इब्ने कासिम पर नैब की इंक्वायरी चल रही है, वज़ीर आज़म को वहाँ बुलाकर उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। यहाँ की जो मुंतखब नुमाइंदे जिनको 32 सालों से कराची हैदराबाद वाले वोट देते चले आ रहे, 32 सालों में 11 इलेक्शन जितवा दिए, 30,000 बंदे मरवा दिए। आज 30,000 बंदे मरवाने के बाद, 11 इलेक्शन जितवाने के बाद, जहाँ पर उनका शोधा कब्रस्तान है जिस शहर में, कहते हैं कि उसी शहर की गटर लाइनों का भी अख्तियार उनके पास नहीं। इनसे क्या बात करें हम? अभी कितनी अभी अपने कौम की कितनी नस्लें और कटवाऊँ मैं कि इनके पास गटर लाइनों का अख्तियार आ जाए। तो इनसे मैं क्या बात करूँ? इनसे मैं क्या उम्मीद लगाऊँ? इनसे मैं क्या उम्मीद लगाऊँ? करप्शन आखिरी दफ़ा समझ कर रहे हैं। बिल्कुल अल्लाह ताला की मार पड़ेगी इनके ऊपर। आंधी में, तूफान में, बारिश में, धूप में उतरना पड़ता है, अपने जूते खराब करने पड़ते हैं, अपने कपड़ों में मिट्टी लगानी पड़ती है, जब जाकर यह शहर समझ में आता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे शहर समझ में नहीं आता। 20 साल लगेंगे शहर समझने में, जब तक इसके मसाइल कुछ से कुछ हो चुके होंगे। हमने शहर को समझा हुआ है, आज हम ही अथॉरिटी हैं। आपको तख्ती लगाने का शौक है, मैं आपको आइडिया देता हूं। आप इस कराची यूनिवर्सिटी जाएं और इस तख्ती पर तख्ती लगाएं, कहेंगे एक शिफ्ट नहीं, अब यहां पर 3 शिफ्टों में यहां पर तालीम दी जाएगी। इसलिए कि कराची की आबादी बढ़ गई, 2.5 करोड़ की हो गई और वही यूनिवर्सिटी है। तो चूंकि नई यूनिवर्सिटी नहीं बन रही, आप यहां पर 1 शिफ्ट के बजाय 3 शिफ्ट चलाएं, यहां पे लगाएं, वहां पे तख्ती। 27 फरवरी 2007 को बाग इब्ने कासिम का इफ्तिताह किया था, जिसका वजीर आज़म इमरान खान ने आज दोबारा इफ्तिताह किया। उन्हें गलत ब्रीफिंग दी गई, लेकिन उन्हें भी कहीं जाने से पहले हकाइक मालूम करने चाहिए। आपके लोगों को पता चल गया, मुझे दुनिया को पता चल गया कि आप लोगों को कुछ भी, आपके लोगों को कुछ भी नहीं पता करा। आपको तो खैर नहीं पता कराची के बारे में कुछ भी,
चलो समझ में आती है बात, आपके लोगों को भी कुछ नहीं पता जो कराची के दावेदार हैं। वरना आप पहली दफा आए तो ऐलान करके गए कि कराची का सबसे बड़ा मसला अफगानियों को और बंगालियों को शनाख्ती कार्ड देना है और मास्टर प्लान बनाना है। आपको किसी ने बताया ही नहीं कि मास्टर प्लान बना हुआ है। अब आप दूसरी दफा आए तो अब आप ये ऐलान करके गए कि कराची सही होगा हाई राइजेस बनाकर। आपके कराची के एमएनएज टॉप के बिल्डर हैं कराची के, ये गुमान जाता है कि कहीं उन्होंने तो आपको ये तरकीब नहीं सिखाई है। ज़बरदस्त किस्म के बिल्डर हैं, कराची के टॉप बिल्डर इनके एमएनएज हैं। मुझे आप पर कोई शक नहीं है, आपकी नेक नियति पर कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं आपके एमएनएज बिल्डर्स एमएनएज ने तो आपको ये तरकीब, भाई कैसे हाई राइजेस बनाएंगे आप पूरे शहर में? पानी का आप बात नहीं कर रहे, सेवरेज के निज़ाम की आप बात नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट हाई राइजेस को रोक कर बैठी हुई थी। ओ भाई, एक मास्टर प्लान है, दुनिया में पूरे शहर में हाई राइजेस नहीं बनते, हाई राइजेस जोन होते हैं भाई, क्लस्टर बनता है। जो मेरे मास्टर प्लान मैंने बनाया 2007 में, उसमें मौजूद है, हाई राइज जोन्स के एरियाज मौजूद हैं। मास्टर प्लान आप नहीं बनाएंगे, मास्टर प्लान बना हुआ है। कौन ब्रीफिंग दे रहा है आपको? मुझे डरा दिया है आपने, इन शहर वालों को डरा दिया है आपने। हमें आपसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन आप आकर जो बातें कर रहे हैं उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। 8 महीने 9 महीने बहुत होते हैं सीखने के लिए, समझने के लिए। हम सिंध वाले तो मारे गए, आप वजीर आजम पाकिस्तान हैं, आप मीडिया के सामने दिन दहाड़े आप मेरे मुस्तफा कमाल के बनाए हुए प्रोजेक्ट पे कल जाकर तख्ती लगाकर चले आए। अपनी बाग इब्न कासिम मैंने 2005 के जब एंड में टेक ओवर किया तो वहां पर 70 एकड़ जमीन कब्जे में थी। बड़े बड़े, पाकिस्तान की सबसे महंगी जमीन है, बड़े बड़े लोगों का कब्जा था, कोई ठेले वाले नहीं बैठे थे वहां पे, बड़े बड़े लोगों का कब्जा था। और जब हम एंटर हुए थे वहां पर तो बाकायदा हम पर फायरिंग करते थे सिटी गवर्नमेंट के लोगों के ऊपर। हमने वो जमीन वापस छोड़वाई, वागुजार करवाई वहां से। 130 एकड़ की वो जगह है, 70 एकड़ कब्जे में थी। हमने 70 एकड़ कब्जे से बाहर निकाला, सारी एनक्रोचमेंट को डिमोलिश किया। मुझ पर कितने केसेस बनाए गए उस जमाने में इन्हीं लोगों, लैंड ग्रैबर्स की तरफ से। नहीं रुका मैं, और उसको फिर हमने 60 करोड़ रुपए लगाकर एशिया का उस वक्त का 130 एकड़ का सबसे खूबसूरत और बड़ा पार्क 27 फरवरी 2007, 2005 में मैं आया हूं, 2007 में उसको उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथों पूरे तमाम, आप मीडिया के हजरात, कराची के लोग इसके गवाह हैं, आप मीडिया के हजरात गवाह हैं, मैंने दर्जनों उसके ऊपर विजिट्स किए थे। फिर आपने उसकी शानदार इनॉग्रेशन देखी, आपने उसकी शानदार उसका इफ्तिताह देखा, और वो पार्क कराची वालों के लिए खोल दिया गया। और जब तक मैं था उसके एक तिनके में भी खराश नहीं आई थी, वो पार्क खूबसूरती से चल रहा था। शहर में रहने वाला कौंसल जनरल भी जाता था और लियारी का गरीब आदमी भी वहां एक ही जगह पे नजर आता था। ऐसी जगह बना दी गई।